Good evening, everyone. I hope all of you are doing well. I have been receiving so many calls in the last few days, and I'm just overwhelmed by the number of calls that I'm getting. And I would like to thank each of you for listening. Canada study visa or regarding AIP or any other new updates that IRCC is bringing forward, and we're trying to bring it to you through our YouTube channel. So as usual, I'll be taking this video in the Hindi language and English language mix. So for students who are comfortable more in the Punjabi language, we'll be doing a video shortly after same topic. So starting with students जिनका AIP अभी तक नहीं आया है और 8 सितंबर 2020 पे उनकी क्लासेस कनाडा में स्टार्ट हो चुकी हैं. So what are the next steps? I have just received so many calls from students. I think the last 2 to 3 days who were so worried कि 8 सितंबर में उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और उनका अभी तक AIP नहीं आया, तो वो क्या करें. क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, don't know what to do as the next step. So everybody is seeking help. Everybody is trying to ask each other what should be done. And in this, asking each other and talking to your consultant, talking to your friends जिनका AIP आ गया है, or talking to the college, and there are weekends and time difference between India and Canada, people are just not, or the students are just not able to understand what they should do अगर उनकी classes Canada में start हो गई हैं and उनका AIP अभी तक नहीं आया है. बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग गाइडेड प्रॉपर्ली. इसीलिए आज स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो की जा रही है, जिसमें आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट शुड यू एक्शन राइट अवे अगर आपका AIP नहीं आया है और आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ कनाडा में आपकी क्लासेस एज ऑफ 8 सितंबर 2020 बिगिन हो चुकी. So the very first thing आपको क्या करना चाहिए अगर 8 सितंबर 2020 आपकी क्लास स्टार्ट डेट है कनाडा में. सबसे पहले आप अपनी ऑफर लेटर को चेक करेंगे वेरी वेरी केयरफुली. आपकी ऑफर लेटर पे 2 चीजें मेंशन होंगी, एक क्लास स्टार्ट डेट और एक ऑफर एक्सपायरी डेट. जो आपकी क्लास स्टार्ट डेट है वो मोस्ट प्रोबेबली 8 सितंबर 2020 या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कोई भी डेट होगी. तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपकी क्लास स्टार्ट डेट 8 सितंबर 2020 है एज ऑन योर ऑफर लेटर. वहीं पर लिखा होगा नीचे ऑफर एक्सपायरी डेट इज 7 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020. सो व्हाट शुड यू एक्शन नाउ? अगर ऐसा है और आपका AIP अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब आपकी फाइल अभी भी क्यू में कहीं एम्बेसी में है और वो कल परसों और इन अदर 2 days, इन 5 days और इन 10 days वीजा ऑफिसर उस फाइल को उठाएगा फॉर प्रोसेसिंग. बाय प्रोसेसिंग आई मीन वो उस पर अपनी फाइनल डिसीजन देगा, या तो वो AIP देगा या फिर जो भी उनका डिसीजन होगा, या अगर उनको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेंगे. नाउ कमिंग बैक टू सपोज योर फाइल इज पिक्ड अप इन 2 days, आपकी फाइल उठाई जाती है. सबसे पहले वीजा ऑफिसर क्या चेक करेगा? डेफिनेटली आपकी ऑफर लेटर चेक करेगा. ऑफर लेटर या ऑफर ऑफ एडमिशन या LOA जिसको आप कहते हैं, उस पे वो एक्सपायरी और क्लास स्टार्ट डेट ही चेक करेगा. अब क्लास स्टार्ट डेट थी 8 सितंबर, वो तो जा चुकी है, उस दिन क्लासेस स्टार्ट हो गई है. इसका मतलब कि आपकी ऑफर लेटर तो एक्सपायर हो चुकी है. सो व्हाट इज द वीजा ऑफिसर गोइंग टू डू? ही इज नॉट इवन गोइंग टू चेक द रेस्ट ऑफ द फाइल. ही इज सिंपली गोइंग टू डू आइदर ऑफ दीज 2 थिंग्स. या तो वो आपको एक ईमेल करेंगे जो आपके GC अकाउंट से आपके एप्लीकेशन टाइम पे जो ईमेल लिंक है वहां पर ईमेल आएगी आपके पोर्टल पे, या फिर वो रिक्वेस्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन, या वो ईमेल डायरेक्टली आपके उस ईमेल आईडी पे आएगी जो आपने स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर केस. तो आपने ईमेल्स को एज आई हैव ऑलवेज सेड प्लीज मॉनिटर करिए. उस ईमेल में वो पूछेंगे कि आपकी तो ऑफर एक्सपायर हो गई है, तो सबमिट अ न्यू ऑफर लेटर, बिकॉज इस टाइम पे कोई ऑफर एक्सपायरी पे रिफ्यूजल्स नहीं आ रहे हैं. सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू टू सबमिट अ रिवाइज्ड ऑफर लेटर विद अ न्यू क्लास स्टार्ट डेट और अ न्यू ऑफर लेटर, से a deferred offer letter or a new offer letter from a different institution. What can you do regarding this? वो आपकी फाइल को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं करेंगे. वो 2 चीजें करेंगे. एज आई टोल्ड यू, द फर्स्ट थिंग वाज कि वो रिवाइज ऑफर लेटर मांगेंगे, या फिर वो आपको कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा है और उनके पास इतना टाइम नहीं है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी रिवाइज ऑफर लेटर अपलोड कर देंगे. व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? आपको बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एम्बेसी से कोई इंफॉर्मेशन की वेट करे बिना, आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, अपनी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है और उनसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं.
सबसे पहले, कैन यू प्रोवाइड मी विद अ न्यू रिवाइज्ड ऑफर लेटर विद द न्यू क्लास स्टार्ट डेट। इसका क्या मतलब है कि सितंबर में ही मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने अपनी क्लासेस को पोस्टपोन किया है स्टार्ट डेट को। ऑफर लेटर आप पे 8 सितंबर 2021 थी, बट समझ लीजिए कॉलेज ने कहा कि हम 21 सितंबर तक 21 सितंबर वेट करेंगे आपकी क्लास स्टार्ट के लिए। तो दे हैव द अथॉरिटी टू इश्यू यू अ न्यू रिवाइज्ड ऑफर लेटर विद अ न्यू क्लास स्टार्ट डेट ऑफ 21 सितंबर 2020। अगर इंस्टीट्यूशन बोल रहा है कि हम आपको न्यू ऑफर लेटर विद रिवाइज क्लास स्टार्ट डेट नहीं दे सकते हैं, बट हम आपको एक लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं दैट वी हैव शिफ्टेड आवर क्लास स्टार्ट डेट to 21st September or to 14th September or 28th September or even a later date, then get that email to your registered email ID from the registrar of that institution, ताकि उस पर्टिकुलर ईमेल को आप एम्बेसी में भेज सकें। So this is the second thing that can happen. Third thing is कि कॉलेज या इंस्टीट्यूशन मान नहीं रहा है आपको रिवाइज्ड ऑफर लेटर देने के लिए विद अ न्यू क्लास स्टार्ट डेट, और उन्होंने आपको बोल दिया है दैट आप अपनी एडमिशन को डेफर कर सकते हैं। बाय डेफर आई मीन पोस्टपोन कर सकते हैं टू द नेक्स्ट एनी अवेलेबल इनटेक, जहां आपकी जिस इनटेक में सीट अवेलेबल है आपके प्रोग्राम में, चोजन प्रोग्राम में। So at this time you cannot get too choosy and you know कि नहीं मेरा AIP नहीं आया बट मुझे क्लासेस भी स्टार्ट करनी है और मेरा तो कोर्स जनवरी में अवेलेबल ही नहीं है, वो तो स्प्रिंग समर मई 21 में अवेलेबल है। So what should you do right now? Please go ahead and defer your application for offer of admission to the next available intake अगर first two options आपको कॉलेज नहीं दे रहा है तो। इससे क्या होगा कि आप जो न्यू ऑफर ऑफ एडमिशन लेंगे अपने इंस्टीट्यूशन से वो आप एम्बेसी को भेज सकते हैं। उसमें क्लास स्टार्ट डेट न्यू होगी और जब एम्बेसी का वीजा ऑफिसर आपकी फाइल उठाएगा तो वो ऑफर लेटर के बेसिस पे आपकी फाइल में कोई नेगेटिव रिवर्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी ऑफर लेटर उनके पास अपडेटेड होगी। इससे आप अपना टाइम सेव करेंगे, इससे आप एम्बेसी का भी टाइम सेव करेंगे और दोबारा आप क्यू में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी आप क्यू में हैं और आपकी फाइल नहीं उठाई गई है। या ये भी हो सकता है कि एज ऑफ 8 सितंबर 2020 आपकी फाइल उठा ली गई थी बट उस दिन आपकी ऑफर लेटर एक्सपायर हो गई थी। सो नाउ एम्बेसी इज वेटिंग, द वीजा ऑफिसर इज वेटिंग कि आप एक नई ऑफर लेटर सबमिट करें। You need to get your revised offer letter. That is the only and the most important thing that you need to do in order to make sure कि embassy officer जब भी आपकी फाइल उठाए वो उसी टाइम उस पर डिसीजन दे और वो किसी भी डॉक्यूमेंट को वेट करने की वजह से आपकी प्रोसेसिंग को डिले ना करे। जैसे ही आप 8 सितंबर 2020 को क्रॉस कर लेते हो और आपकी ऑफर लेटर पे वो डेट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपकी ऑफर लेटर एक्सपायर हो गई है, आपकी फाइल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। उसमें क्यों के लिए ऑफर लेटर एक्सपायर, तो सबसे मेन डॉक्यूमेंट ही ऑफर ऑफ एडमिशन होता है और वही जब एक्सपायर हो गया तो कैसे आपको वीजा ऑफिसर प्रोसेस करेगा, वो आपकी फाइल को प्रोसेस नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे भेज सकता हूँ या भेज सकती हूँ टू दी embassy, to the Canadian High Commission, to the IRCC panel where my case processing center where my file is getting processed. आप IRCC वेब फॉर्म पे जाएंगे, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई वीडियो। उसमें आप अपना UCI नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मेंशन करेंगे और वहां पर एक ब्लॉक होगा। उस ब्लॉक के अंदर आपको मेंशन करना होगा दैट आई हैव रिसीव्ड अ न्यू रिवाइज्ड ऑफर लेटर फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन फॉर सो एंड सो इंटेक। से यू गॉट इट फॉर जनवरी 21 इंटेक और यू गॉट इट विद अ रिवाइज्ड क्लास स्टार्ट डेट फॉर सितंबर। आप ये लिखेंगे उसके अंदर। लिखने के बाद यू विल रिक्वेस्ट द ऑफिसर टू प्लीज असेस योर फाइल बेसिस दिस पर्टिकुलर न्यू ऑफर लेटर दैट यू हैव सबमिटेड। जब आप ये सारी डिटेल्स कंप्लीट कर लेंगे, एक एंड में आपके पास ऑन द पेज एक अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का एक टैब आएगा, उसमें आप अपनी रिवाइज्ड ऑफर लेटर को अपडेट करेंगे। प्लीज ट्राई टू अपडेट योर पासपोर्ट कॉपी ऑल्सो अलॉन्ग विथ, क्योंकि लिए कई बार समटाइम्स ऑन सम ऑफर लेटर्स नेम बच्चों के सेम हो सकते हैं बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स हैव सिमिलर नेम्स एंड पासपोर्ट नंबर आपका उसका मैच ना करे। सो जस्ट टू अवॉइड these errors, try to upload also your passport copy because that's your major national identity proof.
Now, after you have done this, you will upload it, and this email will directly go to the centralized case processing center. वहां पर आपसे पूछेंगे इफ यू आर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया के दिल्ली में या चंडीगढ़ CHC में आपका प्रोसेस हो रहा है. इट डजंट रियली मैटर. आप CHC भी टाइप इन कर सकते हैं और आप दिल्ली भी टाइप इन कर सकते हैं. एंड योर न्यू ऑफर लेटर इज गोइंग टू रीच द Canadian High Commission centralized processing center, and they are going to process your case basis this new offer letter, क्योंकि आप अपना UCI और application number information में डाल चुके हैं. So this is the way you are going to send your pending documents. ये तो सिर्फ offer letter की बात है, कोई भी pending document भेज सकते हैं to Canadian High Commission. This is what I would recommend you for Fall 20 students who have not received AIP. कि या तो आप अपनी ऑफर लेटर को डेफर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो आप रिवाइज क्लास स्टार्ट डेट के साथ ऑफर लेटर सबमिट कर दीजिए.